बहुत स्वागत है आपका सहारा समय में। आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। विधानसभा के इस चुनावी सफर में मैं आ पहुंची हूं बरेली शहर में, जहां पे हम जानेंगे कि आखिर क्या है जनता का रुझान, आखिर क्या है उनके मुद्दे जानने से पहले सबसे पहले हमारे बरेली के संवाददाता कुमार विनय से हम जान लेते हैं कि आखिर जनता का रुझान क्या है। स्थानीय नागरिक होने के नाते उनकी क्या कुछ मांगे हैं सरकार से, या वो क्या जानते हैं। देखिए, सबसे पहले पूजा मैं बता दूं आपको बरेली के बारे में। बरेली भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत उपजाऊ जमीन रही है। पिछले कई चुनावों से देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 2017 में भी 9 की 9 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। यहाँ के जो 2 लोकसभा है उस पर भी भाजपा का कब्जा है। 12 में भी भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया था और 3 सीटें जीती थी। जहां तक आपने मुद्दे की बात की है, बरेली का सबसे बड़ा मुद्दा है जो पिछले 20-25 साल से लगातार चल रहा है। उद्योगों की बात यहाँ होती है कि उद्योग लगातार बंद होते चले गए, नए उद्योग यहाँ नहीं हो पाए। कनेक्टिविटी के लिए मांग थी कि यहाँ हवाई अड्डा नहीं था, उसकी तो मांग पूरी हो चुकी है। मगर सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो यहाँ का ये है कि यहाँ के जो रोजगार धंधे थे, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, वो लगातार बंद होती चली गई। कोई नई फैक्ट्री बाहर से नहीं आई है, नई फैक्ट्री नहीं आई, जिसकी वजह से रोजगार में भी दिक्कत रही है। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है। बाकी स्मार्ट सिटी में बरेली आ गया, उसको लेकर तमाम डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसको लेकर भी तमाम आरोप प्रत्यारोप, वो तो एक अलग बात है। जो सबसे बड़ा मुद्दा मैं यही कहूँगा कि यहाँ यही है कि यहाँ जो उद्योग धंधे, वो किसी नेता ने या किसी पार्टी ने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि बरेली में कोई अच्छे उद्योग। विनय, स्थानीय पत्रकार होने के नाते आप बरेली के स्थानीय नागरिक भी हैं, आप वोटर भी हैं, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, वोटर होने के नाते चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, चुनाव एक अलग तरीके से अपना मोड़ ले लेता है। उसमें शायद ये जितने भी जनहित के मुद्दे, अभी सब लोग हमारे संभ्रांत लोग बात भी करेंगे, शायद वो मुद्दे बहुत पीछे हो जाते हैं और तमाम नए मुद्दे निकल के आ जाएंगे। शायद वोट भी उसी तरीके से इस उत्तर प्रदेश में खासतौर से बरेली और उसके आसपास पड़ता है। मैं अगर एक वोटर की हैसियत से देखूंगा तो मैं तो यही चाहूंगा कि अगर अच्छा काम हो रहा है, अच्छी कानून व्यवस्था है, अच्छा डेवलपमेंट है, रोजगार की अच्छी शिक्षा और पानी की सुविधा, सड़क की सुविधा, तो मुझे उस सरकार को वोट करना चाहिए। मगर शायद अब हो सकता है कि 22 का चुनाव इन्हीं सब मुद्दों पर हो, तो देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कि 22 की समीकरणें क्या बदलाव लेकर आएंगे या फिर सरकार रिपीट होगी, ये हम जानेंगे आम जनता से, क्योंकि आम जनता का ये शो है। लेकिन उससे पहले हम तमाम दलों के जनप्रतिनिधियों से एक बार इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी हमारे साथ मौजूद है, और आम आदमी पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में अभी नई सियासी सफर करेगी, और कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद है। इन चारों से हम करेंगे मुलाकात, क्योंकि जनता का शो है तो जनता से करेंगे शुरुआत। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी सर के पास, सर आपका नाम? मेरा नाम जहीर अहमद है, मैं यहाँ का समाज सेवक हूँ और कई विधानसभा, कई MP सब देखे। लेकिन सबसे बड़ी मैम आज की तारीख की बात है, हमारे यहाँ उद्योग रबर फैक्ट्री बंद हुआ, इसके बाद अन्य उद्योग नहीं लग पाए। आज की तारीख में बेरोजगारी, विकास और अच्छी योजना है। हालांकि योजनाओं में देखा जाए हमारे मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री योजना तो अच्छी है, सबका साथ सबका विकास है, लेकिन बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है आज की तारीख में। रोजगार नहीं है, शिक्षा हम अच्छी, महंगाई, रोजगार, रोटी कपड़ा मकान, इससे इतर अगर हम स्थानीय मुद्दों की बात करें, क्योंकि ये बरेली के क्षेत्र है और नाथ नगरी भी कहलाती है, अब तो झुमका सिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। स्थानीय मुद्दों पर अगर हम चर्चा करें तो स्थानीय मुद्दे तो लगभग बरेली में विकास की गंगा बह ही रही है। हम लोगों के सारे विधायक जितने पुल हैं, पुल देखे आप, अगर पहले आधा घंटा लगता था, आज बरेली के एक छोर से दूसरे छोर पहुंचने में 12 से 15 मिनट लगते हैं। और थोड़ी बहुत जो अभी काम चल ही रहे हैं, वर्क चल ही रहा है, काम चल रहे हैं, फ्लाईओवर बने हैं, लेकिन जो गड्ढों वाली सड़कें हैं उन्हें भी हम देख रहे हैं। हम भी जब बरेली में एंट्री कर रहे थे तो लगातार देख रहे थे कि गड्ढे बहुत सारे हैं बरेली में। फ्लाईओवर निश्चित रूप से बने हैं, लेकिन गड्ढे बहुत हैं, ट्रैफिक बहुत है, पार्किंग की समस्या है। आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने सही कहा, लेकिन चूंकि मैं व्यापार मंडल का प्रतिनिधित्व करता हूँ, व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, व्यापारियों के लिए अपना व्यापार बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होती है मार्केट का डेवलपमेंट। और स्मार्ट सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार में यही रही है। इस पार्टी ने हम लोग किसी भी पार्टी से नहीं होते, लेकिन ये पार्टी ने स्मार्ट सिटी में बरेली को लाके जो डेवलपमेंट इस वक्त हो रहा है बरेली के अंदर, निश्चित तौर पर आशा बड़ी निगाह से देख रहे हैं आने वाले टाइम पे व्यापार के दृष्टिकोण से। बिल्कुल आने वाले समय में पता चलेगा कि बरेली कितना विकास करता है या अभी कितना प्रोसेस में है। आप क्या कहेंगे? मैं आशीष सिंगल हूँ, व्यापार मंडल का 4 जिलों का प्रभारी हूँ। मैं ये देखता हूँ बड़े परिप्रेक्ष्य में। अच्छा, व्यापारी मैं देख रही हूँ कि व्यापारी यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं। कोविड के समय में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था व्यापार, उसके बाद क्या अब उसी ढर्रे पर आ पाया है? उसी विषय जी।
कोविड काल के समय में व्यापारी बिल्कुल बैठ गया था, जो अभी तक उभर नहीं पाया है। वर्तमान सरकार या इससे पहले की सरकारों ने आज तक प्रत्यक्ष रूप से किसी व्यापारी के लिए कुछ नहीं करा। उद्योग धंधे या फिर नीचे की लाइन, व्यापारियों के लिए कोई प्रत्यक्ष घोषणा या प्रत्यक्ष लाभ की कोई भी घोषणा सामने नहीं आई। हाँ, इस सरकार में एक काम हुआ है, जो गुंडे बदमाशों पर हायर लेवल पे प्रहार हुआ है, उससे व्यापारियों में एक सुरक्षा की बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब अलग मुद्दे हुआ करते थे, अब बीजेपी की पार्टी है तो अलग मुद्दे हैं। बीजेपी की पार्टी में क्या विकास हुआ है अगर हम ये जाने तो तमाम जनता ये कहने की कोशिश करती है कि हाँ, यहाँ पर जो गुंडागर्दी हुआ करती थी वो अब थोड़ी सी बंद हो गई है। बीजेपी की सरकार है। बरेली में अगर हम बात कर रहे हैं तो 9 की 9 विधानसभा सीटों पर इस वक्त बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी से हम जानेंगे कि क्या मुद्दे लेकर 2022 के चुनाव में आप जाएंगे वोटर्स के पास। हम लोग जनता के बीच में, जैसा कि जनता ने भरोसा किया और यहाँ पर हमारे लिए 9 की 9 सीटें दी, महापौर भी हमको दिया, सांसद हमको दिए, उनका हमारे प्रति जो विश्वास है और हमारी कथनी और करनी जो दोनों हैं वो बिल्कुल एक सी हैं, वह चीज जनता पर हम विश्वास करती है। और हमारे जो मुद्दे छूटे हुए हैं, जो विकास, जैसा आपने कहा था गड्ढे, हमने उन गड्ढों को उस नियत से खोदा है कि उनको पाटने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन बहुत समय, आपको नहीं लगता कि बहुत समय हो गया है इन गड्ढों को खुदे हुए, अब ये भर जाने चाहिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें प्रोसेस चल रहा है। कहीं पर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर भी गड्ढे खुदे हुए हो तो उनके लिए रोक दिया गया हो या यहाँ पर कोई काम ना हो रहा हो। लगातार कार्य चल रहा है और 1 वर्ष के अंदर यही बरेली के लोग ये सीना फक्र से सामने लेके जाएंगे और हमें निश्चित रूप से फिर से लोकसभा में भी भेजेंगे और विधानसभा। ठीक है। तो मतलब कॉन्फिडेंस बीजेपी को यहाँ पर पूरा है कि हम लोकसभा में भी आएंगे 2024 की, और 2022 तो हम जीत ही रहे हैं 325 के पार 100%, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये नहीं, दरअसल कभी भी जब कहते कोई रूलिंग पार्टी होती है और अगर उसके संग दिक्कत होती है तो विपक्षी दल के संग जनता खड़ी हो जाती है, और आज जनता भारतीय जनता पार्टी के संग है और हमें पूर्ण विश्वास है 325 का। ठीक है। इसका उत्तर समाजवादी पार्टी से ले लेते हैं। क्या जनता बीजेपी के साथ है? समाजवादी पार्टी में जनता जितनी भी है वो समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है। और पूजा जी, अभी आपने कुमार विनय जी से एक सवाल किया था जिसका जवाब आपको मिल गया, और यही गागर में सागर भरने का कार्य है। उन्होंने, कुमार विनय जी ने साफ साफ ये कह दिया कि बरेली में जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी फैक्ट्रियां हैं वो चौपट हो गई हैं, सारी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में, चूंकि 9 विधानसभा है यहाँ पर, यहाँ इनके सारे विधायक हैं। लोकसभा क्या कहते हैं, संतोष गंगवार जी काफी। आप खुद को कहाँ देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में खुद को कहाँ देख रही है? 2017 से पहले आपकी पार्टी थी, 2017 के बाद मोदी मैजिक, योगी मैजिक हमने देखा है। अब आपको लगता है आप इतना कॉन्फिडेंट हैं कि आप बीजेपी को हरा पाएंगे? अभी हमारे साथी से आपने एक सवाल किया था जो सामने मेरे बैठे हुए हैं, उन्होंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में एक पहले समय लगता था, इतना समय लगता था, अब 10 मिनट में हम यहाँ आ जाते हैं। वो साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। ये श्यामतगंज का जो पुल है, जिस समय अभी कचहरी से सीधा यहाँ चलकर आया हूँ, श्यामतगंज का पुल मात्र 10 मिनट में कचहरी से मैं यहाँ आया। ये समाजवादी पार्टी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं। भारतीय जनता पार्टी का ये नहीं है। ये श्यामतगंज पुल जो दिया है वो समाजवादी पार्टी ने दिया है। ठीक है, तो श्यामतगंज पुल जो दिया है वो समाजवादी पार्टी ने दिया है। और ठीक है, जनता के पास भी आएंगे, जनता का शो है, लेकिन जो अभी 2 जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी बातचीत कर लेती हूँ। कांग्रेस कहाँ है? बहुत अरसे पहले कांग्रेस हुआ करती थी सर, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं आप। अब फिर से एक्टिव हो गए हैं, प्रियंका गांधी एक्टिव हो गई हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब चुनाव आता है तब प्रियंका गांधी एक्टिव हो जाती हैं? पूजा जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस का संगठन इस उत्तर प्रदेश में काफी कमजोर हुआ और कुछ संगठनात्मक कमियों का हमें परिणाम भी भोगना पड़ा कि जो उत्तर प्रदेश में 32 साल से कांग्रेस सत्ता से दूर है। लेकिन उसी संगठनात्मक कमजोरी को दूर करने में 2019 में प्रियंका जी ने राष्ट्रीय महासचिव के रूप में उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, और कोरोना काल में भी हमने जिस तरह से जनता की मदद की या उनके बीच जिस तरह से गए, उससे एक भरोसा कायम हुआ। और जहां भी इस प्रदेश में अन्याय हुआ, जहां भी गरीबों की आवाज को दबाया गया, किसानों की आवाज को दबाया गया, मजलूमों की आवाज को दबाया गया। किसानों की आवाज तो सुन ली अब पीएम ने, बिल को वापस कर दिया। बिल को वापस नहीं किया है। मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे हमारे साथी भाजपा से बैठे हुए हैं प्रतेश जी से कि आप 14 महीने पहले सही थे या आज सही हैं?
आपने विपक्ष के दबाव में और किसानों के दबाव में बिल तो वापस ले लिए, लेकिन वो किसान घर नहीं गया। मैं कहता हूं संसदीय व्यवस्था में इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। किसानों के दबाव में ये बिल वापस हुआ है, या फिर वो जनता को विश्वास में नहीं ले पाए, या फिर वो जनता को समझा नहीं पाए? आऊंगे मैं आपके पास, बस एक छोटा सा रिएक्शन आम आदमी पार्टी से ले लेती हूँ। सर, आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल को अपनाना चाह रही है उत्तर प्रदेश में। आप कह रहे हैं हम फ्री बिजली देंगे, तो क्या सिर्फ फ्री बिजली काफी है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए? पूजा जी, मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आपका चाहिए होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की विचारधारा जब तक लोगों तक नहीं पहुंचेगी बात समझ में नहीं आएगी। देखिए, जब सुबह सर ऐसा ना हो कि चुनाव बहुत करीब आ जाए और आप समझाते रह जाएं। कोशिश कर सकते हैं, कोशिश कामयाब रहती है। सुबह जब एक सुबह गरीब आदमी भी शौच के लिए जाता है, 20 रुपए के साबुन से अगर हाथ धोता है तो 3 रुपए 60 पैसे पेमेंट करता है, उसकी जीएसटी पे करता है। इस प्रकार से एक भिखारी भी माचिस भी खरीदता है तो वो जीएसटी पे करता है। अच्छा, आपकी सरकार आएगी तो आप फ्री बिजली देने की कंप्लीट हो जाएगी। सर देखिए, समय है बहुत कम, जनता से भी बात करनी है। नहीं कर रहा हूँ, अगर कंसेप्ट में अपनी सर देखिए, कंसेप्ट तो मुझे लगता है केजरीवाल जी समझा ही रहे हैं, आप लगातार समझा ही रहे हैं। तो आप मुझे अपने मुद्दे बताइए कि अगर आपकी सरकार आती है तो आप क्या? हमारे व्यापारी वर्ग यहाँ बैठे हुए हैं। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री देके, महिलाओं की बस यात्रा फ्री देके, और भी राशन घर डिलीवरी देके, पानी फ्री देके दिल्ली सरकार 9,000 करोड़ के प्रॉफिट पे चल रही है। ये कौन सा इकोनॉमिक्स है जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा बसपा सीखना नहीं चाहती है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम उनसे भी जानेंगे। इसका उत्तर हम भारतीय जनता पार्टी से लेंगे, लेकिन कुछ मेरे साथ यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर कितना सेफ मैम आप खुद को महसूस करती हैं। आप बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। ठीक है, ठीक है, मैं सबके पास आती हूँ। आप एक महिला हैं, आप एक महिला होने के नाते खुद को कितना सेफ महसूस कर रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए सबसे पहले सर देखिए, थोड़ा सा शांति के साथ इस बिल्कुल चलेगी सर, लेकिन कुछ महिलाएं भी हैं, वो अपनी बात रख रही हैं, उसे भी सुन लेते हैं, फिर आपके पास आऊंगी। देखिए, मैं पहले ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा नाम है जिसमें भारत शब्द ही समाहित है, तो उसके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। मेरे को अपनी बात रखने दीजिए आप। अब उसमें सबसे पहले ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी ही थे जिन्होंने महिलाओं के लिए सबसे पहले सोचा। उज्ज्वला योजना, और योगी जी ने क्या क्या नहीं किया। एंटी स्क्वाड, चेन स्नैचिंग के कितने मुद्दे थे यहाँ पे। अब कहाँ गए चेन स्नैचर्स? पहले भी यही सेफ है, आप रात में निकल पाती हैं बहुत आसानी? बिल्कुल, मैं खुद रात में निकलती हूँ। ठीक है, एक और महिला हमारे साथ। जी बिल्कुल निकल पाते हैं रात में। विकास हुआ है बरेली में? हाँ जी बिल्कुल। बरेली में रहती जी बिल्कुल रहती हूँ बरेली में, बिल्कुल विकास हुआ है, और हर मुद्दे पे जो कहा गया था वो पूरा हुआ भी है और हो रहा है। और अच्छा, 2017 में और 2022 में अंतर क्या होगा? अगर 2017 और 2022 में हम बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, बरेली में अंतर तो देखिए साफ दिख रहा है। चारों तरफ जो आप जाम की बात कर रहे हैं, और अभी जो गड्ढे की बात हुई है, आप किसी भी रोड पे चले जाइए। आप श्यामतगंज पुल की बात कर रहे थे अभी सपा के नेता, वहां पे भी देखिए गड्ढे भरे जा रहे हैं। ये गड्ढे पहले क्यों नहीं भरे गए? और हर जगह गड्ढे भरे जा रहे हैं। एक पुल की इन्होंने तो बात गिना दी कि श्यामतगंज से हम यहाँ पे आ गए, जो 5 पुल बने हुए हैं उसकी बात कौन गिनाएगा? जो लाल फाटक पे फंसते थे उसकी बात पे कौन गिनाएगा? और दूसरी चीज, आम आदमी पार्टी के नेताजी ये कह रहे हैं कि हमने फ्री बिजली दी है, आप तो उनसे ऑक्सीजन छीन रहे हैं, और जो पोल्यूशन फैला हुआ दिल्ली में उसको कौन साफ करेगा? बिल्कुल, ठीक है, आऊंगी आपके पास भी। कुछ यूथ हमारे साथ है, कुछ यूथ भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानेंगे। महिला भी हैं आप यूथ भी हैं, आपको रोजगार मिला है, आप संतुष्ट है योगी सरकार से? संतुष्ट तो है भी और नहीं भी। अभी हाल ही में हमारा यूपी टेट का एग्जाम हुआ। एक सेकंड रुक जाइए। देखिए, सबको मौका दिया जाएगा बोलने का, जनता का शो है, जनता जनार्दन ही बोलेगी। एक सेकंड सुन लेते हैं, मैडम कुछ कह रही हैं। हाँ। पीजी की डिग्री लेकर सारे स्टडीज, ग्रेजुएट, मतलब सब कुछ करने के बाद भी आज हम बेरोजगार हैं। टेट का एग्जाम अभी लीक हो गया था, अभी 28 नवंबर को हाल ही में हमारा टेट का एग्जाम हुआ। सडन आपने दिया वो एग्जाम? हाँ जी।
पेपर दे ही रहे हैं कि थोड़ी देर में पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया लीक होने की वजह से। तो स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट्स नहीं है गवर्नमेंट के, जिस वजह से हम सेटिस्फाई नहीं है गवर्नमेंट से। अब ये आचार संहिता लागू होने वाली है, अब न्यू वैकेंसीज नहीं आएंगी, शिक्षक भर्ती नहीं होगी, तो हम कब तक ऐसे ही अपना स्ट्रगल। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सारे यूथ की अपनी अपनी मांगे, इन्होंने अपना पॉइंट क्लियर किया कि टेट का एग्जाम हुआ लेकिन वो लीक हो गया। कहाँ है इनकी सुरक्षा, कहाँ है? अगर एग्जाम दे रहे हैं, प्रिपरेशन इतने महीनों से कर रहे हैं, वो एग्जाम लीक हो जाता है, कौन करेगा इसकी सेफ्टी? एक और हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताएं, आप एक महिला भी हैं, एक यूथ भी हैं, आप कैसे देख रही हैं? क्या आप बीजेपी की सरकार से संतुष्ट हैं? देखिए, अगर संतुष्टि की बात है तो हाँ, बीजेपी सरकार ने काफी काम किए हैं, राम मंदिर बनाया है अयोध्या में, काबिले तारीफ है। लेकिन एज अ कैंडिडेट मैं जैसा कि आपने सुना होगा 69,000 शिक्षक भर्ती को इन्होंने करवाया, उसमें कितने पेपर लीक हुआ या जो भी चीटिंग चार्ट जो भी समस्याएं हुई, उसके बाद रिजल्ट में इतना वेट किया, उस रिजल्ट के बाद भी हम लोग वेटिंग में हैं। सुप्रीम कोर्ट का 1,37,000 शिक्षक भर्ती का जो बयान था कि इस भर्ती को 2 बार में कंप्लीट किया जाएगा, तो 69,000 में अभी आपने देखा होगा SCRT में लखनऊ में कितना धरने दे रहे हैं 22,000 सीट ऐड करने के लिए। तो बस यही कहना चाहूंगी कि मांग क्या है? मांग बस यही है कि 22,000 सीटें जोड़ दे सरकार। बिल्कुल, देखिए इनकी मांग है कि 22,000 जो सीटें अभी इनकी पेंडिंग में है वो। आप खुद को सेफ महसूस करती हैं? आप घर से बाहर निकलती हैं, आप खुद को सेफ महसूस करती हैं? आप सेफ हैं? स्नैचिंग नहीं है, चोरी नहीं है, और रात में हम बेखौफ निकल सकते हैं, बिना डर के निकल सकते हैं? निकल सकते हैं, लेकिन वही है कि अभी कमियां हैं, कुछ कमियां हैं कुछ। तो देखिए इनका भी यही कहना है कि कमियां कुछ हैं यहाँ पर, और रोजगार है, बेरोजगारी है, महंगाई है, रोटी कपड़ा मकान, ये सभी मुद्दे हैं। वो सर हाथ उठा रहे हैं, उनके पास जाएंगे। जी बताइए। मैम, यहाँ पे मैं युवा समाज सेवी गौरव सक्सेना हूँ। यहाँ जिस हिसाब से विपक्ष के रूप में बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन विपक्ष का ये भी तो काम होना चाहिए, जो सरकार कर रही है उसका प्रचार प्रसार करें। अगर वो किसी और उससे चुन के आए हैं तो क्या वो सरकार की योजनाएं वो जनता तक नहीं पहुंचाएंगे? मुद्रा योजना युवाओं को जाने कितने लाखों युवाओं को जो है वो रोजगार प्राप्त करा चुकी है, उनका स्वरोजगार के लिए उन्हें लोन दे चुकी है। युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना चल रही है, और विकास चारों तरफ आप देख सकते हैं। और विकास हुआ है बरेली में। आप अभी एक प्रश्न कर रही थी 2017 और 2022 में बरेली में क्या अलग होगा? कुछ अलग नहीं होगा, रिपीटेशन होगा, पहली चीज। फिर दूसरी चीज ये है कि हम एक चीज और बताना चाहते हैं, इन सब मुद्दों से हटके एक और चीज की तरफ आप देखिए। झुमका सिटी कही जाती है, झुमका काहे का? सोने का। सोने के आप सोने में देखिए। अच्छा, एक और चीज, उस झुमका चौराहे का यूज क्या है? उस झुमका चौराहे का कोई मुझे यूज बता दे, क्योंकि ठीक है, जो गड्ढे हैं वो भी पहचान है बरेली की, जो गड्ढे हैं वो भी पहचान है। 4 साल से पहले नहीं थे, बहुत ज्यादा गड्ढे थे, अब तो गड्ढे भर गए, अब तो गड्ढे भर गए मैम। 4 साल से पहले तो इतने गड्ढे थे कि आदमी उसमें चला जाता था। फ्लाईओवर जरूर बने हैं, लेकिन शहर में बहुत गड्ढे हैं, जिधर चले जाओ हर रास्ते पे गड्ढे हैं। सिटी पे बेनतहा गड्ढे, मेन रोड तो दिल्ली को जोड़ता है, लेकिन वहाँ पे गड्ढे हैं। ठीक है। बरेली को सबसे पहले जाम से मुक्ति चाहिए। जाम से मुक्ति चाहिए, ये तो एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम भी जब आए हैं तो हमें बहुत दिक्कत हुई है। मैडम ऐसा है, जहाँ बातें हो रही हैं बहुत सी कि ग्रोथ क्या हुई है। आज जब बरेली में कुछ नहीं था, आज बरेली जो है एजुकेशन हब बन चुका है, हॉस्पिटल का हब बन चुका है। बिल्कुल, देखिए हॉस्पिटल हब बन चुका है, बरेली में बहुत विकास हुए हैं। कोविड का समय निकला है, बहुतों ने अपने अपने करीबियों को खोया है। क्या मैनेजमेंट रहा था सरकार का? अगर अब, क्योंकि ओमिक्रॉन भी आ चुका है, ऐसे में अगर अब खुदा न खास्ता कि अब फिर से अगर वो चीजें रिपीट होती हैं, सरकार इतनी ज्यादा मजबूत है, उनके पास इतने सिलेंडर हैं, बेड हैं? मैडम, सरकार हमारी हर तरह से मजबूत है, और कोविड में भी उसने पूरा सहयोग करा, आम जनता के लिए हर दुख सुख में साथ रही, और आगे भी रहेगी, और अभी इतनी देर से। अच्छा, मतलब विकास हुआ है, आप ये कह रहे हैं? हाँ मैम, मेरा नाम हरमीत सिंह है, मैं व्यापारी नेता हूँ। मेरा सिर्फ यही कहना है, बरेली में विकास हो रहा है, और हर विकास में कुछ समय लगता है। अभी आज विकास शुरू हुआ, वो 2 दिन में पूरा नहीं होगा, एक लॉन्ग टाइम है। तो 2 या 4 साल में पूर्ण विकसित बरेली शहर होगा। पूर्ण विकसित बरेली शहर होगा, स्मार्ट सिटी होगा, गड्ढा मुक्त होगा, पार्किंग की जो दिक्कतें हैं वो यहाँ पर खत्म हो जाएंगी। आप कुछ उस वक्त कह रहे थे, क्योंकि आप भी मुझे लगता है कि स्टूडेंट हैं, और आप कुछ बोल रहे थे कि जो अभी टीईटी का एग्जाम लीक हो गया था, उस पर आप कुछ बोलना चाह रहे थे।
जी, जैसे मैम ने अभी कहा कि आप अपने मुद्दे रखिए। पेपर लीक हो गया था उनका, पहले मैं उन्हीं की बात क्लियर कर दूं। तो ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जिसने कि ऑन द स्पॉट फैसला लिया हो? उन्होंने आपको नहीं लगता बहुत ज्यादा एग्जाम लीक हो रहे हैं? आप बताइए ना मुझे, जो लोग कह रहे हैं योगी बहुत बुरा मुख्यमंत्री, आप नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा मोदी माफ कीजिएगा योगी खराब मुख्यमंत्री है, उन्होंने अपना मुद्दा रखा, आप अपना मुद्दा रखा। मेरे हिसाब से तो देखिए यही है कि सबसे बड़ी चीज मेरे हिसाब से अभी तक की डेट में योगी जी ने कोई ऐसी चीज नहीं करी है जिसपे आप उंगली उठा सको, कोई भी हो। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, मैं अतीक अहमद हूँ, शिक्षक हूँ। यहाँ पर आपने जो प्रोग्राम रखा है, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ कार्य कर रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। हम किसी भी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा सुशासन है, मगर सुशासन के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री योगी जी और मोदी जी तक हमारी बात ये पहुँचानी चाहिए कि इस समय जो कर्मचारियों की जो मेन समस्या है, कर्मचारियों के भत्ते बंद कर दिए गए हैं सरकार में। सरकार बहुत अच्छी है, हम आदर कर रहे हैं सरकार का, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने, मोदी जी ने सरकारी कर्मचारियों के भत्ते बंद कर दिए हैं। बिल्कुल, एक मिनट, पूरी बात हो जानी दी है। हमारी ये उम्मीद है कि आपके माध्यम से ये बात वहाँ पहुँचे और जो भत्ते बंद किए हैं वो भत्ते मिले, हमारी पुरानी पेंशन बहाली की व्यवस्था की जाए। बाकी सरकार सबसे अच्छी बन जाएगी अगर पुरानी पेंशन की बहाली हो जाए। अच्छा, मतलब इनकी मांगे भी बहुत सारी है कि अगर जो इनके भत्ते हैं, पुरानी पेंशन इनकी बंद कर दी गई है, मांगे बहुत सारी है। एक मिनट, मुझे कमांड मिल रही है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक अभी लेना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी हम जनता जनार्दन के इस शो में उनकी रिएक्शन दिखाएंगे, उनकी प्रतिक्रियाएं दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुरादे ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से होगी। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। रोना धोना नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जनता जनार्दन के इस स्पेशल शो दंगल 2022 में। आपसे जानना चाहेंगे कितना बरेली में विकास हुआ है। रोटी कपड़ा मकान, महंगाई, बेरोजगारी, ये तो एक मुद्दे ऐसे हो गए हैं कि सभी लोग इन मुद्दों पर बोलते हैं। लेकिन बरेली के अगर मुद्दे जानने चाहें तो बरेली में कितना विकास हुआ है। 9 सीटें हैं बीजेपी की, 9 की 9 पर कब्जा है बीजेपी, माफ कीजिएगा विधानसभा की 9 सीटें हैं और 9 की 9 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। देखिए, ऐसा है, एक बहुत सीधा सा एक कहावत कही गई है, अंग्रेजी में कहावत है द रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। इसका मतलब यही होता है कि पूरा विकास आप चाहेंगे 5 साल में ही हो जाए, संभव नहीं है। अभी आप हालात देखिए बरेली के, तो जो फैक्ट्री बंद हुई है उसके बाद सपा बसपा की सरकार अल्टरनेट आती रही, मगर सालों से आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ। आज एकाएक मोदी जी सारे काम कर जाएं, योगी जी सारे काम करना संभव नहीं है।
मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि किसान आंदोलन चल रहा है और किसान आंदोलन को विपक्ष ने इतना बढ़िया तरह से सपोर्ट किया, विपक्ष ने इतना बढ़िया सपोर्ट किया कि 1 साल से चला जा रहा है। ऐसा क्या था कि विपक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन को कर नहीं पाया और हालात ये हो गए हैं कि यहाँ पर सब जितना दुनिया भर के पक्ष हैं कुछ कर नहीं पा रहे हैं, केवल अपनी हताशा के कारण कोई ना कोई कमी निकाल। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए योगी जिंदाबाद के लगातार यहाँ पर नारे लग रहे हैं। बरेली में एक समय में रबर फैक्ट्री हुआ करती थी, कुछ लोग यहाँ पर भी बैठे हैं। रबर फैक्ट्री वाले कितने लोग हैं? वो हैं, उनके पास जाऊंगी। रबर फैक्ट्री बंद हुई, आप बेरोजगार हो गए, कितनी परेशानियां? देखिए, रबर फैक्ट्री की मैं बहुत दुख दर्द भरी कहानियां सुनाने जा रहा हूँ। थोड़ा जल्दी। हाँ, आपको टाइम देना पड़ेगा, तब तुम मुझसे बुलवाइए। नहीं, आप अपने मुद्दे, आप अपने मांग रखिए। ऐसा है, 15 जुलाई 1999 को ये फैक्ट्री चलती हुई बंद हो गई। एशिया में इसके अलावा कोई फैक्ट्री नहीं थी और इसमें 5000 आदमी काम करता था। 5000 आदमी का भैया शोर करेंगे तो मैं वहाँ नहीं आऊंगी। अगर आप शोर करेंगे तो मैं नहीं आऊंगी, सबके मुद्दे सुनेंगे। 5000 आदमी काम करता था। जब ये फैक्ट्री बंद कर दी अचानक और सवेतन अवकाश का नोटिस देके हम लोगों को बाहर कर दिया। किसकी सरकार में बंद हुई थी? ये उस समय बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और सांसद जी हमारे थे, ठीक है। फिर इसके बाद में कम से कम 600 लोगों ने आत्महत्याएं की और सरकारें आती गई और बदलती गई। सरकारें आती रही, सरकारें जाती रही, आपको कोई फायदा नहीं। खाली और खाली आश्वासन मिला है अभी तक, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। आश्वासन किसने दिया है? सारी सरकारों ने, जो इससे पहले की जितनी भी। ठीक है। आज की डेट में भी हम डीएम साहब से मिल के आए, आज की डेट में तो उन्होंने ये बोल दिया है कि धरातल पे मामला, लेकिन कब तक, अभी धरना दिया था हम लोगों ने। पिछले 400-500 आदमी अभी पिछले मंडे को हम लोग दामोदर स्वरूप पार्क में धरने पे बैठे थे। आश्वासन दिया जाता है? दिया जाता, उसके बाद में बस नथिंग, कुछ नहीं। योगी जी के आश्वासन पे हम लोगों टिके रहे और उसमें धरना दिया हम लोगों ने मजबूर होकर। जब जिला प्रशासन ने कोई कार्य नहीं किया, जिला प्रशासन ने कोई कार्य नहीं किया तो हम लोगों ने धरना दिया। उसके बावजूद ठीक है। देखिए, ये रबर फैक्ट्री के वो तमाम लोग हैं जो अपनी मांगे रख रहे हैं और इनका ये कहना है कि इन्हें आश्वासन जरूर दिया जाता है, लेकिन इनके आश्वासन को कब पूरा किया जाएगा, इनकी मांगों को पूरा कब किया जाएगा? यहाँ पे बहुत लोग बैठे हुए हैं, बताइए कौन जिंदाबाद? अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। किया था समाजवादी पार्टी ने, जो बीजेपी नहीं कर पाई। सबसे पहले शोर करेंगे तो एक बात बताइए, ऑन एयर कैसे आवाज जाएगी? आपके शोर की आवाज जाएगी, आपकी मांगों की आवाज कैसे जाएगी? इस शो के कारण फायदा होगा, नहीं जाएगा अगर मांगे। सबसे पहले जो डिबेट हो रही बरेली में हो रही है, तो बरेली की बात होना चाहिए। कि बरेली में 9 विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर आपका है, मेयर का भी कार्यकाल 3 साल से ऊपर हो चुका है बरेली में। कुछ तो कमी रही होगी कि 9 की 9 सीट पर बीजेपी है। नहीं, कमी क्या रही? कमी कोई नहीं रही, मगर उसमें समस्या क्या थी? ये भूल थी मैडम, ये जनता की भूल थी। जनता की भूल, ये जनता की भूल थी मैडम। 9 की 9 सीटों पर विधायक आए। अच्छा, ये जनता की भूल थी कि 9 सीटों पर बीजेपी आ गई? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से तमाम संस्थाएं लूट का अड्डा बन गई हैं। पेट्रोल पंप लूट के अड्डे बन गए, गैस एजेंसियां लूट के अड्डे बन गए। योगी जी कहते हैं कि गुंडागर्दी खत्म हो गई, लूटपाट खत्म हो गई। धान क्रय केंद्र लूट के अड्डे बन गए, पुलिस स्टेशन लूट के अड्डे बन गए, लूट मार मचा रखी है, चारों तरफ तराई तराई है। रही बरेली की बात, बरेली में मैं एक अधिवक्ता हूं और मुलायम सिंह यादव ने पूरे प्रदेश में जो अधिवक्ताओं के लिए बिल्डिंगें बनवाई और जो चैम्बर बनवाई। ये भी जनता है और इनके भी हम बात रखेंगे। ये बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं है, इनकी भी बहुत सारी मांगे हैं। ये कह रहे हैं योगी जी ने काम नहीं किया है। योगी जी ने काम क्यों नहीं किया है? 9 सीटों पर है योगी जी, बीजेपी। योगी जी ने काम क्यों नहीं किया है? ये जो रबर फैक्ट्री वाले अपनी मांग रख रहे हैं, बिल्कुल इनकी मांगे कब पूरी होंगी? आप ये बात समझ लीजिए, हमने आपसे जो कहा ना, कथनी और करनी में हमारे लोगों में बिल्कुल समानता है। और ये जो चल रहा है ना, ये इसीलिए चल रहा है, इससे पहले जिनकी सरकारें थी वो उनके दोषी हैं और आज की डेट में हम लोग जो हमारी सरकार। सर 5 साल आपने भी तो कब्जा कर लिया। 5 साल जो करा है उसकी वो प्रोसेस भी तो देख लीजिए आप। हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया।
कहां से कहां पहुंचा दिया, और हम लोग उसके लिए कटिबद्ध हैं। डबल इंजन की सरकार है तो केंद्र से भी सपोर्ट मिल रहा है, योगी जी भी हैं। आपको नहीं लगता कि इन तमाम लोगों की मांगे आपको पूरी करनी है? ये सपोर्ट नहीं होती तो जनता की तरफ से योगी मोदी की आवाज नहीं आ रही होती। सर, वो रबड़ फैक्ट्री वाले बैठे हैं, वो अपनी मांगे रख रहे हैं, बड़ी वाजिब मांगे उन्होंने। बिल्कुल ठीक बात है, और इस चीज पर पूरा विचार करके इसका एजेंडा पूरा माननीय सांसद जी के द्वारा पूरा भेजा जा चुका है, और वहां पर इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए पूरी तरीके से और पूरी चीजों को आज आप देख लीजिए। यहाँ पर जो आपका जो अपने लोगों का स्मार्ट सिटी बना है, स्मार्ट सिटी में साइंस पार्क और ये इसी तरीके की सारी योजनाएं हम लोगों को वहां पर भी लेके आने के लिए पूरी योजना तैयार हो। ठीक है, इनकी योजनाएं तैयार हैं, इनकी योजनाएं तैयार हैं। समाजवादी पार्टी को कितना विश्वास है? ठीक है सर, अब समाजवादी पार्टी की बारी है। समाजवादी पार्टी को कितना विश्वास है कि उन्होंने राजभर से गठबंधन कर लिया है, और जितने भी दलों से अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो वो गठबंधन करने के लिए तैयार है? क्लोजिंग के लिए कमांड आ रही है, प्लीज बताइएगा। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जितने लोगों से भी गठबंधन किया है, और ये जनता की ख्वाहिश है कि 2022 में, चूंकि मैं लगातार बरेली के सभी जगह में घूमने का कार्य कर रहा हूँ और जनता के बीच में बैठने का कार्य कर रहा हूँ, जनता के बीच में मैं जिस भी धर्म के लोगों के पास में या जिस भी जाति के पास में मैं जाता हूँ, तो वो एक ही आवाज आ रही है कि अखिलेश यादव जी को, अच्छा मतलब अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी की सरकार बने और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। ये जनता, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, समाजवादी पार्टी की सरकार आए, आम आदमी पार्टी कहाँ है? देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी आप लोगों ने बता रहे थे कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। अच्छा, जितनी भी जनता से मैंने बात की, बीजेपी की बात हुई, कांग्रेस की बात हुई, या फिर समाजवादी पार्टी की बात हुई, 6 बजे शाम को 6 बजे कृष्णा भारद्वाज के ऊपर, यहीं पे कुदेसिया के ऊपर 6 बजे शाम को हमला होता है। 4 इलाहाबाद में दलितों को कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है, लेकिन ये कौन सा ये न्याय चल रहा है बताना, पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। ठीक है। प्रियंका गांधी कह रही हैं, पूरी बात कंप्लीट नहीं होने देती, क्योंकि सर टाइम नहीं तो डिबेट मत करिए, आप डिबेट मत कीजिए। नहीं सर, आपके अकॉर्डिंग डिबेट नहीं करेंगे हम, अपने अकॉर्डिंग डिबेट करेंगे, अपने अकॉर्डिंग डिबेट करेंगे हम। टाइम दिया है सर, सबको बराबर टाइम दिया। फरीदपुर का कैंडिडेट हूँ, एक फटाफट फरीदपुर का कैंडिडेट हूँ, फरीदपुर में घूम जाइए, बिहार से बदतर स्थिति हो गई फिर गड्ढों की। ठीक है। कांग्रेस से एक लास्ट रिएक्शन ले लेते हैं। कांग्रेस प्रियंका गांधी ने बोला है कि हम प्रत्याशियों को, महिलाओं को जगह देंगे। क्या लगता है आपको कि एक सर आप शोर कीजिएगा तो कैसे आवाज आएगी, सर आप शोर करेंगे तो कैसे आवाज आएगी, आप बताइए। निश्चित तौर पर प्रतिज्ञाओं को लेकर प्रियंका जी ने एक प्रतिज्ञा सामने रखी है, जिसमें 40% महिलाओं को हम टिकट देने जा रहे हैं, और महिलाओं की भागीदारी निश्चित तौर पे होनी चाहिए, उनकी भूमिका होनी चाहिए। 40% महिलाओं को प्रत्याशी के रूप में लाकर लगता है आप बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? निश्चित तौर पर बीजेपी को टक्कर मिल रही है। इनकी नीति और नियति जनता के सामने आ चुकी है, जिसमें बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, नफरत का विकास हो रहा है। ऐसे विकास को जनता नहीं चाहती है। अलग अलग पार्टी के अलग अलग लोग हर तरह की बातें करते हैं, वो बताएंगे। सर आप बताइए। मैं नदीम शमसी, समाज सेवा मंच से। विकास हो रहा है, सरकार विकास करा रही है, लगातार विकास चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक प्लांट लगा है जो पूरे शहर का कूड़ा पड़ रहा था, वहाँ पर प्लांट लगा है, ये आज से पहले कभी नहीं लगा। लेकिन एक मैं कहना चाहूँगा कि जितनी भी गाय हैं वो कूड़ा खा रही हैं, ठीक है, तो गाय को राष्ट्र माँ का दर्जा देना चाहिए सरकार को। पहली मेरी मांग ये है। दूसरी मांग ये, जितना भी जगह गाय, आज गौशालाएं बनना चाहिए, ये काम होना चाहिए, जिससे हिंदू मुस्लिम इसमें विवाद खत्म होगा। ठीक है, बहुत सारी मांगे हैं। क्लोजिंग करूंगी मैं एक सर आप शायरी, सर आप कुछ बोल रहे थे, शायरी से क्लोजिंग करूंगी, ये कुछ शायरी क्लोजिंग करूंगी। देखिए समय की हमारे पास कमी होती है, आधे घंटे का शो होता है, सबकी मांगे रखने की हमने कोशिश की है, जिनकी मांगे नहीं रख पाए उनसे माफी चाहते हैं, शायरी के साथ क्लोजिंग करेंगे। देखिए मैम, बहुत अच्छा कार्यक्रम राष्ट्रीय सहारा का रहा, आप बधाई के पात्र हैं। विनय जी, पूजा जी, पूरी टीम आपकी। इस शेर में सुना रहा हूँ, आजकल दल बदल हो रहे हैं, कोई पार्टी में कहीं उसमें, ये शेर है बहुत अच्छा है। पहला शेर है कि जिंदगी सोच बने साज न होने पाए, जिंदगी सोच बने साज न होने पाए, ये लोग सब लोग कहते हैं दिल तो टूटे मगर आवाज न होने पाए। और एक शेर और सुना रहा हूँ आज के, हाँ, कि अंधेरे साए साए करने लगे,
लोग हाथ उठाकर दुआ करने लगे। जिनको शिकायत हमने चलने का सलीका, अब वही हमें दाएं करने लगे। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो शेर इन्होंने बहुत खूब सुनाया यहाँ पर। और बरेली की सीट हॉट सीट कहलाती है क्योंकि 9 विधानसभा सीटें हैं और 9 की 9 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। समर्थक यहाँ समाजवादी पार्टी के भी हैं, समर्थक यहाँ बीजेपी के हैं, समर्थक यहाँ कांग्रेस के भी हैं। समय की कमी है, इसीलिए हमें इस शो को यही खत्म करना पड़ेगा। आप सबसे माफी चाहती हूँ, सबके रिएक्शन रखने की मैंने कोशिश की है लेकिन समय की कमी है। फिलहाल दंगल में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।